हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास में कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर बजटरी कंट्रोल। बजट और बजटरी कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, इनके ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखा था, प्रोसेस भी की थी बजटरी कंट्रोल की। तो आज हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। पहला बताया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू बजटिंग। क्या किया जाता है, बजट्स बना दिए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक्टिविटी के लिए बजटिंग की जाती है। तो जब बजटिंग कर दी मींस रिसोर्सेज फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के लिए या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इतना ही खर्चा करना है, ये बजट है, तो सभी डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज़ में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, जब ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा है और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कम है। तो जब रिसोर्सेज का इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा बजट बना करके, तो कोऑर्डिनेशन इजीली इस्टेब्लिश हो पाएगा। Second is appraisal of performance is objective and logical due to the budget data being quantitative। जो हमने बजट बनाया है वो कैसा होगा, क्वांटिटेटिव होगा, नंबर की फॉर्म में होगा। तो इजीली जो परफॉर्मेंस है किसी भी डिपार्टमेंट की, उसका अप्रेजल किया जा सकता है, उसको चेकआउट किया जा सकता है। यानी कि देखिए, बजट बना दिया गया कि जो प्रोडक्शन करना है हमने 100 यूनिट्स का, उसकी कॉस्ट हमारी जो आनी चाहिए वो 1000 यूनिट्स तक आनी चाहिए। तो जब प्रोडक्शन हो गया, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाने के बाद हम इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि जो कॉस्ट आई है वो 1000 यूनिट्स ही आई है, 1000 रुपीज़ ही आई है, 1000 रुपीज़ से कम आई है या ज़्यादा आई है। Next is budgeting is helpful in determining the objectives and policies of the business at operating and realistic level। जो बजट बनाए हैं हमने, उसकी हेल्प से हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं हमारे बिज़नेस की, उनको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि क्या हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और क्या हमारे बिज़नेस की पॉलिसीज़ रहेंगी। Next is budgeting forces the management to think in advance and to face changing circumstances। कि जब हमने बजट बना दिए तो इससे जो हमारी मैनेजमेंट है वो एडवांस हो जाएगी। मतलब जो बजट हमने बनाया है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो जब हमने फ्यूचर से रिलेटेड एस्टिमेशन किया और बजट बनाया, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अवेयर हो जाती है। और जो भी सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस बदलने वाली है, चेंज होने वाली हैं, उनको फेस इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दिस सिस्टम इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिमूव वेस्टेज एंड कंट्रोल कॉस्ट। ये जो बजटरी कंट्रोल है, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, वेस्टेज को हटाया जा सकता है, और जो कॉस्ट है हमारी उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। Next is it helps in knowing whether there is efficiency in the business or lack of it। बजट्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या फिर इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट इज थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। बजट की हेल्प से क्या हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है। देखिए, बजट किसे बनाया, प्रॉपर प्लानिंग की गई है ना, कि कितना फ्यूचर एक्टिविटीज़ हमने कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी एक यूनिट की कॉस्ट रहेगी, तो इस हिसाब से टोटल बजट फिक्स किए जाते हैं। और उसके बाद कंट्रोलिंग की जाती है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कॉस्ट आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, उससे कम आ रही है। तो इसकी हेल्प से हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क विद विच एक्चुअल रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड। ये एक तरह का बेंचमार्क है, मींस स्टैंडर्ड है कि इससे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट इज थ्रू इट मैनेजमेंट कैन नो वेयर द एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन। कि मैनेजमेंट, बजट की हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो डिसीज़न ले सकती है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है और अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स, रिसोर्सेज एंड टाइम विद प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट। बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम अपनी एसेट्स, अपने रिसोर्सेज, प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा और हमारी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है और प्रॉफिट, इन सब में हम रिलेशन बना सकते हैं।
Next is fluctuations in production can be decreased through budgeting, which helps in reducing the production cost. कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? बजटिंग की हेल्प से। और कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं आएंगी। जो प्रोडक्शन है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट इज़ in it responsibilities are fixed on departments and individuals in case of actual performance not being according to the budgets बना देते हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है और एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजट को कंपेयर किया जाता है। अगर डेविएशंस आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना फिक्स कर दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम ये डेविएशन नहीं आनी चाहिए। अगर डेविएशंस आए तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट इज़ बजटिंग इज़ हेल्पफुल इन अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक। बजटिंग की हेल्प से हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में भी यही तरीका होता है कि जो हमारी कोस्ट है उसके स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए जाते हैं एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल कोस्ट को स्टैंडर्ड कोस्ट से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बजटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग बैंक क्रेडिट। कि बजटिंग की हेल्प से इजीली हम बैंक से भी क्रेडिट गेन कर सकते हैं। मींस इन केस हमें कोई हेल्प चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स में तो हम इजीली बैंक से हेल्प ले सकते हैं अगर हमने बजटिंग की है, अपने बजट्स बनाए हैं। नेक्स्ट इज़ बजट मोटिवेट्स द मैनेजर्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। बजट जो है वो हमारे मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं कि हम जो हमारे प्री डिटरमाइंड टारगेट्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग कैपिटल इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। बजटिंग की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में किन एक्टिविटीज़ को करने में हमें फ़ायदा है या नहीं है, तो इससे हम केवल उसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं। नेक्स्ट इज़ बजटिंग इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बजटिंग की हेल्प से हम कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब कि देखिए, हम इजीली अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को बता सकते हैं कि जो कॉस्ट है हमारे प्रोडक्शन की या जो एक्सपेंडिचर है वो इतना ही होना चाहिए। मीन्स नंबर के फॉर्म में हम इजीली किसी को भी अपने प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, बजट्स हमारे क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। नेक्स्ट इज बजटिंग क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट इन द बिजनेस। बजटिंग की हेल्प से हम अपना जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है वो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो हमारी कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट इज बिकॉज बजटिंग मेजर्स एफिशिएंसी और लैक ऑफ इट, मैनेजमेंट कैन डू सेल्फ अप्रेजल थ्रू इट। बजटिंग मेज़र करता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है या एफिशिएंटली वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो जो मैनेजमेंट है वो खुद का अप्रेजल कर सकती है, मींस चेकआउट कर सकती है अपनी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट इज इफ बजटिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कैन बी फॉलोड। अगर बजटिंग सिस्टम चल रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो प्रिंसिपल लगाया जाता है मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, उसे ईजिली अप्लाई किया जा सकता है। क्या होता है ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? कि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं मैनेजर सिर्फ उन पर ध्यान दे, अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ पर मैनेजर्स ध्यान ना दे। जैसे कि बजट बना दिया और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया और क्या देखा गया कि बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मेनली किस वजह से आया है? मैनेजर्स इस टॉपिक पर या इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, अदर जो अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेजमेंट एक बार के लिए छोड़ देगी। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द मैनेजरियल पॉलिसीज़। बजट्स की हेल्प से हम जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं अगर उनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो इजीली हम वो चेंजेस कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम इजीली जो अथॉरिटी है उसे डेलीगेट कर सकते हैं, मींस अथॉरिटी को हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट इज़ बजट्स बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। कि जो बजट बनाए जाते हैं वो एस्टिमेशन पर बनाए जाते हैं, यानी कि अनुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है फ्यूचर से रिलेटेड और बजट्स बना दिए जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता होता है
कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे क्या नहीं, या इस तरह की चीज़ें कि इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। तो इस तरह के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें केवल एस्टिमेट की जाती हैं, इन सब चीज़ों का केवल अनुमान लगाया जाता है। Because budgets are based on forecast and estimates, achievement of targets exactly cannot be assured। क्योंकि जो बजट्स बनाए गए हैं वो एस्टिमेशन पर बेस्ड हैं, अनुमानित हैं। तो जो टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी श्योरिटी नहीं होती है। The successful implementation of budgets depends upon the extent to which these estimates are correct। कि जो बजट्स हमने बनाए हैं सक्सेसफुली हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या लागू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है कि कितने करेक्टनेस है हमारे एस्टिमेशन में, कितने सही से हमने अनुमान लगाए हैं। फिर है डेंजर ऑफ रिजिडिटी। रिजिड बोलते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बजटेड फिगर्स आर लाइकली टू बी कंसीडर्ड फाइनल बिकॉज बजट्स आर एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कि जो बजट हमने बनाया है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, वो जो बजटेड फिगर्स हैं वो क्या है, फाइनल है, मतलब उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होती भी है कि हमें बजटेड फिगर्स को चेंज करना पड़े, तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है बजटेड फिगर्स को चेंज करते हुए। अ बजट प्रोग्राम शुड बी चेंजेबल विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। बजट में लूज देयर सिग्निफिकेंस इफ़ दे आर रिजिड। अगर बजट रिजिड है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो बजट अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी महत्वता को खो देते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसिव टेक्निक। जो बजट है वो क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक है। तो इसीलिए बोला गया कि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इजीली बजटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं वो बजटिंग को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम प्रूव्स कॉस्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बिकॉज स्पेशलिस्ट आर टू बी अपॉइंटेड इन इट एंड सेवरल अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैव टू बी इनक्लूड। क्योंकि बजट्स बनाने के लिए हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, हमें स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, और भी कई तरह के कॉस्ट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो बजट के टाइम पर इनक्योर करने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्मॉल बिजनेस फील डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग इट। इसीलिए जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो बजट्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हैंस दिस सिस्टम इज़ बेनिफिशियल टू द लार्ज स्केल बिजनेसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है केवल लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिटेड है। नेक्स्ट इज़ बजटिंग इज़ ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। बजटिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का एक टूल है या मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। मतलब हम ये कहें कि हमने बजट बना लिए हैं और अब हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो हमारे बजट्स हैं उनको हम अपनी मैनेजमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बजटिंग कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट बट इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। बजट शुड बी ट्रीटेड एज अ सर्वेंट इंस्टेड ऑफ मास्टर। बजट को सर्वेंट बोला गया, किसका, मैनेजमेंट का। समटाइम्स इट इज़ थॉट दैट बिगनिंग ऑफ अ बजट प्रोग्राम इन द बिजनेस इज सफिशिएंट फॉर सक्सेस बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट डज नॉट टेक प्लेस बाय देमसेल्फ। कि जो बजट्स हैं उनको हम खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उन्हें खुद से लागू नहीं किया जा सकता। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट्स इन इट विद फुल एंथुसियाज्म एंड अचीव्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें बजटरी कंट्रोल में, तभी हम बजटरी कंट्रोल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रेशर डिवाइस। कि जो बजट बनाना है या बजटरी कंट्रोल है वो समटाइम्स मैनेजर्स के लिए प्रेशर, एक तरह से प्रेशर बन जाता है। क्या बोला इन्होंने कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बजटरी कंट्रोल की हेल्प से प्रेशराइज करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि आपको इसी तरीके से काम करना है, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाए तो आप लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। नेसेसरी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉई हैव टू बी डन फॉर विच दे एक्सप्रेस देयर रेजिस्टेंस। कि अगर जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो रेसिस्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उनकी जो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें चेंजेस ला देने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग विल
fail if budget targets are determined carelessly and are not consistent with the objectives of the firm। कि अगर हमने जो बजट बनाए हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या बिज़नेस के लिए सूटेबल नहीं है, बिज़नेस को सूट नहीं कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स का, लेकिन हमने बजट बना दिया है कि हम प्रोडक्शन करेंगे 70 यूनिट्स का, तो जो हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो टोटली फेल हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। उसके बाद हम इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए। थैंक यू।